हाँ जी स्टूडेंट, सुनो मेरी बात। अब आज हमने सारी करनी है टर्मिनोलॉजीज। अब टर्मिनोलॉजीज में क्या करोगे आप, आपको मैं कुछ टर्म्स करवाऊंगी जो कि रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए काम आएंगी। जैसे कि सेंटर क्या होता है मिरर का, पोल क्या होता है मिरर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है मिरर का, फोकल लेंथ क्या होती है मिरर की। वो सारी टर्मिनोलॉजीज आपने समझनी है। जब आपको ये समझ आ गई तो चुटकियों में आप सारे रे डायग्राम ड्रॉ कर लोगे। ओके, लिखो जरा टर्मिनोलॉजीज। तो टर्मिनोलॉजीज में है, पहला हमारे पास है जो सबसे पहले हमने डेफिनेशन करनी है, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखो डेफिनेशन। The center of curvature of a spherical mirror the center of curvature of a spherical mirror is the center of hollow sphere of glass of which spherical mirror is a part. The center of curvature of hollow sphere of a spherical mirror is the center of hollow sphere of a glass of which spherical mirror is a part. जैसे ये देखो, अब ध्यान से सुनिए सारे बच्चों ने, ये था तुम्हारा पूरा का पूरा एक स्फीयर। कल मैंने 2 स्फीयर ड्रॉ किए थे। इसकी मेरी बात सुनो, बोर्ड एक डेफिनेशन डालती है। पिछले 3 सालों से तो बोर्ड ने डाली नहीं है। उससे पिछले 5 सालों में अगर तुम देखोगे, ऑल्टरनेटिवली 1 साल में वो डेफिनेशन डाल रही है। अगर 3-4 सालों से डेफिनेशन नहीं आई है तो इट मीन्स इस साल तुम्हारे केस में आने के उसके चांस 100% है डेफिनेशन में। क्योंकि बोर्ड की एक नेचर है, अगर 3-4 साल कुछ नहीं डालती है तो फिर डालती है। तो डेफिनेशन को अगर समझोगे तो वो लर्न होगी। अच्छा, अगर वर्डिंग अपनी तरफ से लिखी है आपने, बात नहीं बननी, क्रॉस करेंगे वो। जो मैं मीनिंग समझाऊंगी उसके अकॉर्डिंग ही वर्डिंग लिखनी है। इसमें तुम्हारी वर्डिंग सही होनी चाहिए। तो मैंने क्या लिखवाई है तुम्हें डेफिनेशन, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। बात को ध्यान से सुनना बच्चे, इधर सुनो। मैंने क्या बोला है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका बोल रही हूं मैं, स्फेरिकल मिरर का। देखो मैंने ये लिखवाया, एक एक वर्ड पे बात करते हैं। देखो मैंने फर्स्ट लाइन क्या लिखवाई है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो मैंने क्या ड्रॉ किया है, एक स्फेरिकल मिरर। यहाँ तक इसको बात समझ लगी। आगे बोलना जरा लाइन क्या लिखी है, हाँ। अब ये मीनिंग क्या है, इज द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास। ये किससे बना होता है, ग्लास से। ये किससे बना होता है, ग्लास से। वो कहते हैं इट इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। का मतलब है कि इसका कुछ हिस्सा, जैसे कि कॉनकेव मिरर होगा, और इसका कुछ हिस्सा क्या होगा हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर। ये मीनिंग है उनका। इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। एक स्फीयर का
सेंटर है जो किससे बना हुआ है, ग्लास से, लेकिन जिसमें मिरर क्या है उसका कुछ हिस्सा, मिरर क्या है उसका कुछ। अगर तुम्हें ये बातें भाई तुम खुद भी डेफिनेशन पेपर में लिख सकते हो। अब रीड करना है दोबारा, सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। फिर बोलो, द सेंटर ऑफ स्फीयर, फिर बोलो, एक आखिरी बार देख के बोलो फिर से, द सेंटर ऑफ द मिरर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द, अभी ना देखे बोलो, द सेंटर ऑफ द मिरर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज of which mirror is a part। सबसे भयंकर डेफिनेशन यही थी बस, इससे अगली जितनी भी डेफिनेशन है जमीन पे गिरी हुई बहुत लो लेवल की। पोल, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, पोल लिखो। नेक्स्ट वी हैव पोल, द पोल इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। तो कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से। द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is the center of the mirror. The pole of a spherical mirror is the center of the mirror. The pole of a spherical mirror is the center of the mirror. तो ये देखो, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, ये दिख रहा है इधर देखो सारे, इसका जो सेंटर होगा, मिरर का जो सेंटर होगा, इट इज सेंटर ऑफ द मिरर भी लिख दोगे तो भी नंबर फुल मिलेंगे। बट अगर टॉपरों की बात करें ना, टॉपर की हमेशा हट के लैंग्वेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने क्या वर्ड ऐड करवाया बीच में, हाँ, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द मिरर, इट इज द मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं, शीशे के सेंटर को क्या बोलते हैं, पोल। रिपीट करो डेफिनेशन, द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ, इट इज सेंटर ऑफ द मिरर। ये स्फीयर का सेंटर नहीं है, एक बात का ध्यान रखना है, ये मिरर का सेंटर है। ये किसका सेंटर है, इट इज सेंटर ऑफ द मिरर। ओके, लिखो नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो चीज है ना, ये देखो सेंटर से लेके यहाँ तक इसको रेडियस बोलते हैं। मतलब ये स्फीयर का ही रेडियस हो गया, इसका रेडियस हो गया, ये स्फीयर का रेडियस। जैसे हम बचपन में नहीं करते सर्कल का रेडियस, करते हैं ना बचपन में सर्कल का रेडियस, वही वाली बात है यहाँ पे। लेकिन इसमें सेंटर क्या होगा हमारा, सी, और सी से लेके कहाँ तक, पी तक जो दूरी होगी, दैट विल बी योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट विल बी योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लिखो, इट इज द radius of hollow sphere of glass, it is the radius of hollow sphere of glass। इतना भी लिखा होगा तभी नंबर मिल जाएंगे। इट इज द रेडियस ऑफ hollow sphere of glass। ये जो ग्लास का बना हुआ स्फीयर है उसका रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो स्फीयर ग्लास से बना हुआ उसके रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अगर साथ में ना एक अच्छी सी लाइन ऐड कर दो, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, डेफिनेशन सुनने पे सुहागा हो जाएगी। ये पता है कि रेडियस है हॉलो ग्लास स्फीयर का, ये किसका है, हॉलो ग्लास स्फीयर का रेडियस है, लेकिन उसका हिस्सा कौन है, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच मिरर इज अ, करो रिपीट बोलो,
फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। जिनको अक्खा लगता है वो ये लिख दो, इट इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, इट इज द रेडियस ऑफ, नंबर देंगे। लेकिन अगर बहुत हाई लेवल के फुल नंबर लेने हैं, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस। It is a straight line. It is a straight line. It is the straight line passing through the center of curvature. It is a straight line passing through the center of curvature and pole of spherical mirror. It is a straight line passing through center of curvature. It is a straight line passing through center of curvature and pole of spherical mirror. And pole of, इधर देखो कौन सी होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान से सुनो इधर। अभी हमने सी सीखा, स्फीयर का सेंटर। अभी हमने आर सीखा, स्फीयर का रेडियस। अभी हमने पोल सीखा। सुनते होते हैं जब मैं बोलती होती हूँ, नई टर्म्स है, जितना सुनोगे जितना बोलोगे उतनी रटती हैं। अगर तुम मेरे को भी कुछ पढ़ाओगे ना जो मैंने कभी ना पढ़ा हो, तो मैं उसको रट नहीं पाऊंगी, चाहे मैं टीचर क्यों नहीं है। वो बंदा इंटेलिजेंट कैसे बनता है? अपने हार्डवर्क और प्रैक्टिस से। इंसान इंटेलिजेंट नहीं होता, हार्ड वर्किंग इंसान इंटेलिजेंट होता है। तो जब कोई नया टॉपिक करना होता है ना, सुना करो टीचर को, साथ में बोला करो, जितना बोलोगे ये भूल जाता है, ये जुबान कभी नहीं भूलती। गाने सुनते हो कभी नहीं भूलते, पाठ करते हो कभी नहीं भूलता, वो बिना बुक पढ़े ही रटता रहता है। ये भूल जाएगा, जुबान कभी नहीं भूलती। तुमने नोटिस नहीं किया, 9th से लेके अभी तक मेरा एक ही काम है, तुम्हें ट्यूशन पे बुलवाना। मुझे लिखवाना भी नहीं पसंद क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, इसके मैं नोट्स नहीं देती। बाकी चैप्टर को तो मैं तुम्हें नोट्स दूंगी। ये थोड़ा लॉजिकल चैप्टर है तो नोट्स नहीं दे रही, अदरवाइज तुम्हें पता है कि नोट्स मिलते हैं। मैं लिखवाने पे बिलीव नहीं करती, लर्न करवाती हूँ यहाँ पे। जो 9th से पढ़ रहे उनको तो पता ही है, ठीक है ना। तो जब मैं बोल रही हूँ, भाषण दे रही हूँ, मेरे को सुनो, फिर बोल अपना लिखी जाओ जो करना है। तो मैंने अब क्या बातें बताई, नई बात क्या बताई? एक सेंटर बताया ऑफ कर्वेचर, वो क्या होता है? जो स्फीयर का सेंटर होता है, जो ग्लास से बना हुआ है, राइट। और क्या बताया मैंने? पोल क्या है? मिरर का सेंटर। पोल क्या है? एक बड़ा स्फीयर है, उस स्फीयर के तुमने दो हिस्से किए हैं, एक तुमने कॉनकेव की है, एक तुमने कॉन्वेक्स की है। जब तुम बड़े स्फीयर के सेंटर की बात करते हो तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब तुम बड़े स्फीयर के रेडियस की बात करते हो तो वो रेडियस है। लेकिन जब तुम उसमें से निकाला हुआ कॉनकेव मिरर के सेंटर की बात करते हो तो वो पोल है। तुमने एक बड़े शीशे में से एक उसका हिस्सा ले लिया कॉनकेव वाला, कॉनकेव का जो सेंटर होगा दैट विल बी योर पोल। किसको बात समझ लगी? रेज योर हैंड्स। लगी समझ बात? दैट विल बी योर पोल। और कौन सा किया अभी हमने? प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ वो समझाने लगी थी मैं। अब एक लाइन ड्रॉ कर दो सुंदर सी, सी और बी में से जो निकल रही है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर, ये पल वाला पल है प्रिंसिपल, एल नहीं लिखना, PAL, पल वाला प्रिंसिपल। कौन से वाला? PAL वाला। तो बोलो, और खुद बनाओ डेफिनेशन प्रिंसिपल एक्सिस की, बोलो। इट इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। खुद बना लो लाइन। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास करती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्रिंसिपल एक्सिस। दोबारा रीड करो, शाबाश। The straight line passing through the center of curvature and the pole of
प्रिंसिपल, अब दोबारा बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो। It is the center of the hollow sphere of which mirror is a next definition. Pole. It is the center of the center of the sphere. Yes, it is the center of the mirror. Pole is the center of the mirror. अगली next. अभी तुम उसको मत देखो, अरे अभी तुम वर्डिंग पे मत जाओ, सुनो 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 सुनो। वर्डिंग पे बाद में आते हैं, पहले दिमाग में सेट कर लो कौन क्या है, फिर वर्डिंग पे फोकस करना। पहले चीजों को बिना देखे अब करो, कॉपिंग देखनी, ऐसे बोलो जो तुम्हारे मन में आता है। ये किसका सेंटर है? पोल नहीं, पोल किसका सेंटर है? मिरर का। पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर। पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर। अगला कौन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ ग्लास ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, अगला स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास करती है इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। आओ नेक्स्ट, अपर्चर। अच्छा स्पेलिंग नहीं आती है अपर्चर में, ओहो। अपर्चर, चलो देखो, इट इज द diameter of the reflecting surface of the mirror. It is the diameter of the reflecting surface of the mirror. It is the diameter of the reflecting surface of the mirror. अब ये समझो सारे, इस चीज को बोलते, ये बड़ी कम जनता को याद रहता है पर ये सबसे आसान है। ये जो है ना एम डैश, तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होती है, इस पूरी ये सरफेस को हम बोलते हैं अपर्चर। अपनी कॉपी में लिख लो एम डैश इज द अपर्चर और इस फिगर को ड्रॉ करो, मार्क करो। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, एम डैश अपर्चर, पी पोल। करो अपनी कॉपी में फिगर को ड्रॉ। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो, it is a point on the principal axis. It is a point on the principal axis at which it is a point on the principal axis at which it is a point on the principal axis at which the rays of light which are parallel to principal axis meet after reflection from the mirror. एक वर्ड लिख लो, मीट से पहले लिख लो एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर।
actually meet आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अब देखो मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी समझाई, इसको सरल भाषा में समझते हैं। इधर देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनना। ये आपका बच्चा है कॉनकेव मिरर, ये क्या आपका, दिस इज योर कॉनकेव मिरर। ये आपकी थी प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान से बात को सुनना है, रे डायग्राम में काम आएंगी ये बातें, लिखो मत, मेरे को सुनो। पोल से जितनी दूरी पे आप फोकस बनाओगे, मान लो 3 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाया है, अगर ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो सी भी कितनी दूरी पे होगा, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे। सबसे मेन पॉइंट जो आपको ये पूरे चैप्टर में काम आ रहा है, जितनी दूरी पे पोल से कितनी दूरी पे है 3 सेंटीमीटर, ये भी कितनी दूरी पे होगा 3 सेंटीमीटर की दूरी पे। पहली बात तो ये बतानी चाहिए आपको, और ये न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी बात। गेटिंग इट कि पोल का फोकस से डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस क्या होता है, सेम। क्या होता है, सेम। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, अब मैंने इसकी डेफिनेशन बतानी है। मैंने बोला फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने पहली लाइन यही लिखवाई है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लाइन लिखवाई है, इट इज द, रिपीट करो, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब विच होता है क्या, इधर देखो, सुनो सुनो सुनो। इसमें क्या होता है, जो पैरेलल रेज आती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन मतलब मिरर को टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन मतलब मिरर को स्ट्राइक करने के बाद, एट विच द पैरेलल रेज, और वो कैसी रेज है जरा ध्यान से देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए मैंने सेकंड लाइन क्या लिखवाई है, एट विच द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन स्ट्राइक होने के बाद ये रेस इस पॉइंट पे आके मीट करती हैं। फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये जो पैरेलल रेज हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, वो इस पॉइंट पे आके मिरर के पे टकरा के मीट करती हैं। अब मैंने जो ये बात बोली हिंदी में, मैं इंग्लिश में भी बोल सकती हूँ, सीबीएसई स्कूल में पढ़े हैं। मान लो तुम बोर्ड वाले दिन ना भी याद रहे हो, तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए फोकस का। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ पे ये स्पेसिफिकली पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। पर वो पॉइंट पे हो क्या रहा है, वहां क्या हो रहा है, जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल है वो मिरर को पे टकराने के बाद क्या कर रही है, वहां पे कॉन्वर्ज, मीट। इसको हम कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्वर्जिंग का मतलब होता है जहां पे रेज आके मीट करती हैं, जिस मिरर में रेज एक जगह पे आके मीट करती हैं उस मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग मिरर। मुझे बताओ फोकस किसको समझ लगा, रेज योर हैंड्स। समझाओ क्या, मुझे बोलो सारे अपना अपना भाषा में, मैं समझ लूंगी। इट इज अ पॉइंट ऑन द एट व्हिच द रेज ऑफ लाइट व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द फोकस। ऐसे बोल लो या फिर ऐसे बोलो, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट व्हिच द रेज ऑफ द लाइट व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। कुछ भी अब खुद बनाओ इंग्लिश में, देखो ना, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट व्हिच द रेज ऑफ लाइट, सिर्फ वो रेज जो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, सिर्फ वो रेज वही इस पॉइंट पे आके मीट करेंगी, एक्चुअली मीट। और कब करेंगी, जैसे टकराएंगी शीशे के साथ वैसे ही फोकस पे आके मीट करेंगी। तो हर वर्ड का एक डीप मीनिंग है। इसको देखो, मेरी बात सुनो, कई स्कूलों में ना 8th में भी ये करवा देते हैं, और अभी तुम जब स्कूल में जाओगे ना, तुम चेक करोगे, चेक कर लेना, ये चीज एक्सपीरियंस है हमारा, कि जो बच्चे दूसरे ट्यूशन में पढ़ते हैं ना, आप देखना उनको रे डायग्राम ड्रॉ नहीं करने आते होते। आज अगर ड्रॉ किए हैं, महीने बाद पूछोगे उनको भूल जाएंगे, क्योंकि वो रट्टा लगा रहे हैं। डेफिनेशंस पूछोगे वो रट्टा लगा रहे हैं। ये जो पढ़ाई होती है ना, ये कभी रट्टा नहीं होती, दिस इज ऑल अंडरस्टैंडिंग। हमारे पास यहाँ टॉपर आते हैं, 100 में से 100 लिए हैं, 99 लिए हैं, डेफिनेशन पूछो, याद नहीं करनी है, बिजली याद करनी है। फिर उस टॉपर होने का क्या फायदा, उस इंटेलिजेंस का क्या फायदा जो दोबारा पढ़नी पड़े। वो क्रैमिंग होती है। जो पढ़ाई यहाँ समझ लो वो कभी पढ़नी नहीं पड़ती है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इन्होंने भी तो जो फिजिशियंस हैं ये ड्राइव की है एक्सपेरिमेंट करके, उसने कुछ किया होगा
मैं बताती हूँ क्या किया होगा उस महाशय ने। कोई बड़ा पैरेलल रेस पता कहाँ से आती है, तो मैं एक बात बताती हूँ। ये मेरे पास में बैठी हैं, इससे रेस हमेशा ऐसे डाइवर्जिंग आती है, ऐसे जो ऑब्जेक्ट पास में होता है ना उससे रे डाइवर्जिंग आती है, ऐसे फैली हुई ऐसे डाइवर्जन करने वाली आती है। जब कोई ऑब्जेक्ट बड़ी लंबी दूरी तय करके आता है तो वो रेस पैरेलल में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पैरेलल में। तो उसने क्या किया होगा, बड़ी दूर से कोई ऑब्जेक्ट होगा, शीशा ऐसे रख के फोकस करने की कोशिश कर रहा होगा। जब मैं स्वामी संदास में थी तो मेरी टीचर ने जो स्वामी संदास वाले तो चलो एब्सेंट, उनके पेपर चल रहे हैं, क्या होता था हमारे पास, हमारे ना स्वामी संदास में वो कांच की विंडोज लगी होती थी, तो बाहर ग्राउंड में ट्री था हमारा, तो मेरी मैडम ने मिरर लेके, कॉनकेव मिरर लेके दीवार पे उसकी इमेज बना के हमें दिखा दी। एक्चुअली वो क्या कर रही थी, उस दूर वाले ऑब्जेक्ट की रेस को कन्वर्ज करा के इमेज बना रही थी। क्या कर रही थी? रेस को मीट करवा के क्या करवा रही थी? इमेज बना रही थी। चलो एक और चीज बताती हूँ। बचपन में तुमने डॉक्टर सेट देखा होगा, मैंने तो यूज करी थी डॉक्टर सेट, मेरे पास तो था, उसमें लेंस होता है और मैंने ये चीज खुद की हुई है। तो मैंने क्या किया, पेपर के ऊपर उस लेंस को रख दिया, तो सन की तुम देखना पहले एक डॉट बनती है, पहले वहां पे एक डॉट बनती पेपर के ऊपर, इमेज होती है, वो आग लग जाती है। तो वो क्या मीनिंग है, सन की सारी रेस को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया और आग लग जाती है कागज को। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट्स। हमने बड़े पंगे लिए बचपन से ही। मैं खिलौने तोड़ देती थी, घर में कोई चीज आ रही इलेक्ट्रॉनिक में तोड़ देती थी उसको, मुझे बड़ा शौक था देखने का कि एक्चुअल में साइंस क्या है। थोड़े हमारे लड़कों वाले सिस्टम थे, लड़कों की फिजिक्स ना ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, क्योंकि वो बड़ा डीप जाते हैं। तुम चेक करना फिजिक्स के तुम्हें ज़्यादा जेंट्स प्रोफेसर मिलेंगे स्कूल में भी। स्कूल में जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे आपको आईआईटी रुड़की, बॉम्बे आईआईटी, जहां भी देखोगे तुम्हें बॉयज मिलेंगे वहां पे। इवन आई हैव मेट साइंटिस्ट फ्रॉम नासा, दे ऑल वर मैन, मतलब गर्ल्स नहीं थी, मैं नहीं मिली उनसे। मेरे कॉलेज टाइम में शायद उन्होंने बताई भी थी, शायद ये बात 9th में बताई थी कि सिलेक्शन की थी, मतलब उन्होंने कुछ बच्चे चूज किए थे, तो वो भी मैंने लड़कियां देखी वहां पे गई। उन्होंने जो मुझे वीडियो भी दिखाई नासा की सारी, हमें पूरी एक दिखाया कि कैसे कैसे काम होता है, वहां भी लड़कों की फिजिक्स पता कितनी अच्छी होती। सुनो, अभी तो 2017 के बाद जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो नहीं इतने इंटेलिजेंट आ रहे हमारे पास, उससे पहले वाले जो आते थे, माय गुडनेस, मैंने ऐसे ऐसे बॉयज देखे हैं, स्पेसिफिकली फिजिक्स, नो वर्ड्स। जैसे हम सोचते हैं ना, अब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो दिमाग मेरा भी है कि बड़े 19-20 सब्जेक्ट एक साइंस के ही कर लिए, जो तुम एक चैप्टर पढ़ते हो, हमारा एक सब्जेक्ट होता था वो, तो उन बच्चों के दिमाग तुम्हारी एज में ही ऐसे थे। इस लेवल के बच्चे, 2 स्कूल के बच्चे देखे मैंने इतने इंटेलिजेंट, एक इनोसेंट हार्ट के और एक एपीजे के। एक मैंने पुलिस जी की भी साइंस के बहुत अच्छे, पर मैथ्स तो इतना बेड़ा गर्क, कांट टेल यू। उनको तो प्लस माइनस भी नहीं आती थी, कई बच्चों को टॉपर भी बुरे हाल। लेकिन साइंस में एपीजे, पुलिस डीएवी एंड इनोसेंट हार्ट, नो वर्ड्स, रट्टा तो था ही नहीं उन बच्चों में। दीदी मेडिकल हम निकालते हैं, वेट करो, ऐसे बॉयज। मेरे को 3 लड़के अभी भी याद हैं, एक का नाम था रोहित ओबराय, एक था गुरमन्नत सिंह और एक था शायद ऐसे नाम था लड़के का, संजीत पता नहीं क्या नेम था उसका। तो 3 लड़के थे, हमने क्वेश्चन बाद में डालना और आंसर पहले निकालना, हमने बॉयज, ऑल बॉयज। और एक इनोसेंट हार्ट की लड़की थी, वो तो उसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं था लड़की का, इतनी मोटी आरडी शर्मा +2 की, उस लड़की ने 2 घंटे में कर दे दी। जनेशा शर्मा नाम था उस लड़की का। एंड आई कांट टेल यू कि हम मिस करते हैं उन बच्चों को। अभी पढ़ाते हैं ना, ये लड़कियां जब बातें कर रही होती, मैं सोचती होंगी कि परमात्मा ने कितना ही दुनिया बनाई है। कुछ कुड़ियां इस उम्र के अंदर बहुत हाई लैवल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ हैं, ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਕਅਪ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋशिश ही नहीं करती। एंड आई जस्ट थॉट कि विद द टाइम कितना समय बदल गया है, मिलती नहीं वो क्वालिटीज लड़कियों में जो हम देखते थे। और बॉयज, मैं खुद टीचर
लड़की टीचर होने के बावजूद भी बॉयज की प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि हमने देखा है, फर्क समझा हुआ कितने इंटेलिजेंट होते हैं बॉयज। और एक कई तो ऐसे लड़के होते थे, मैंने खुद देखा है, मेरे पास एक लड़का था, उसको छुट्टियों में एक प्रोजेक्ट मिला 5 नंबर के लिए, ओनली फॉर 5 मार्क्स। उसने जो प्रोजेक्ट पे काम किया, साइंस के प्रोजेक्ट पे, और जो एपीए का लड़का था वो, उसको मॉडल मिला था 5 नंबर के लिए, उसने उस पर जो वर्क किया वो 5 नंबर के लिए उसने काम नहीं किया, नंबरों के लिए नहीं वो पढ़ते थे। आजकल के किसके लिए पढ़ते हैं? नंबर के लिए। आपको क्या लगता है कि तुम यहाँ पे 98% लाओगे और मुझे क्या लगेगा कि तुम इंटेलिजेंट हो? नहीं, कभी भी नहीं लगता। मैं नहीं, मेरे को तो तुम 100 ला के हो तभी मैं इंटेलिजेंट बोलूंगी। मुझे इंटेलिजेंट वो लगता है जो सब्जेक्ट से प्यार करता है, जो सब्जेक्ट के मेरे कहने में नहीं अंदर आना है। When we were at your age, हम लाइब्रेरी में आते थे, हमारे पास फोन तो होते नहीं थे, हमारे समय में नो फोन। तो लाइब्रेरी में बैठना, हमने ऑथर्स की बुक्स पढ़नी, अच्छा इस ऑथर ने ये क्या है, और आपका क्या होता है? अभी 2 घंटे की ट्यूशन क्लास गई, भागो घर, वो रट्टा लगाया, और मम्मा आई हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 एंड आई एम जीनियस। मदर इज आल्सो सेइंग माय सन एंड डॉटर इज वेरी जीनियस, क्योंकि नंबर आ रहे हैं। भाई नंबर तो 8 तक सबके ही आते हैं। यहाँ भी कैटेगरीज होती हैं, 100 नंबर लेने वालों में भी एक बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। कई बार एक 50 नंबर की कैटेगरी वाला बच्चा आंसर देता है और 100 नंबर वाला आंसर नहीं दे पाता। नंबर कभी किसी की इंटेलिजेंस ही नहीं डिफाइन करते। मैं नहीं नंबरों से खुश होती। जिस दिन मैं बोल दूंगी ना तुम मेरे लिए जीनियस हो, चाहे तुम 50 नंबर लेके आओ, पर तुम मेरे लिए जीनियस हो गए। एंड आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ टीचर कि मेरे को 100 नंबर वाले बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है मेरा केस। मेरे को वो अच्छा लगता है जिसने आज पढ़ाई पढ़ी है, दोबारा बुक ना उठानी पड़े और उसको सारा टॉपिक याद हो। आई लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज। यहाँ आई पढ़ाया टॉपिक, 4 दिन बाद पूछो भूला, वो टॉपर नहीं होते। मुझे नहीं वो टॉपर पसंद। आपके बैच में अभी उस लेवल का कोई बच्चा नहीं है कि जिसको एक ही बता देते हो ये तुम्हारे मतलब की पढ़ाई है। वैसे तुम्हारे बैच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके ब्रेन लेवल इस पढ़ाई से मैच करते हैं। अगर ऐसा है तो चाहे मैं तुम्हें 5 महीने बाद पूछूंगी, तुम्हें ये चीजें याद होंगी, पर अगर ऐसा नहीं है इट मींस आप रट्टू हो। फिर पूरी 10th की मैथ साइंस इतनी इंटरेस्टिंग है, हम तो नहीं भाई किताबें उड़ा दे, जो पढ़ लिया एक बार पढ़ा बस, दैट्स इट। घर आके उसको पढ़ना फिर नहीं भूलता था। मुझे आपका वो चाहिए, कोई तुमसे स्कूल में पूछे लाओ मैं समझाता हूँ बिना बुक उठाए, मैं समझाती हूँ लाओ बिना बुक उठाए, फिर आई मजा। क्या समझे? समझ रहे हो क्या मैं कहना चाहती हूँ? चलो अब मेरी बात सुनो सारे ध्यान से। प्रिंसिपल, अब आप बताओ प्रिंसिपल फोकस क्या था, कैसा पॉइंट था? इट इज अ पॉइंट ऑन द। अच्छा होता क्या था वहां पे? एट व्हिच रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब जिनकी इंग्लिश वीक है, बड़ी कैटेगरीज होती हैं, वो पता है कैसे लर्न किया करो? 3 पॉइंट बना लो। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, पहला पॉइंट। एट विच रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट। किसको रट गया? हाथ खड़ा करो। पक्का? फोकल लेंथ, ये दूरी। हेलो, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आनी है बच्चे। हाँ जी, फोकल लेंथ क्या दूरी होती है? इसको अलग से बनाओ, सुंदर सा अलग से ड्रॉ करो। P और F के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। पहले ये ड्रॉ करो, फिर मैं डेफिनेशन लिखवाती हूँ। सुंदर सा ड्रॉ मत करने बैठो, फटाफट ड्रॉ कर लो बस। बोलूं डेफिनेशन? कर लो बैठ। इट इज द डिस्टेंस It is a distance between the principal focus and the pole. It is the distance. It is a distance between the principal focus and pole. It is a distance between the principal focus and pole. ये ड्रॉ कर लिया?
इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, लिख लो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, प्यारी जनता, वो प्यारी जनता सुनो इधर। अब एक बात समझनी है सारे बच्चों ने, यहां तुम्हें एक बात तो पता लग गई है कि अगर ये एफ है और ये क्या सी, कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है, ध्यान से देखो इधर किधर से आ रही है, इधर से, किधर से आ रही है, इधर से, जिधर से आ रही है उसी तरफ मुंह खोलना है, तो वो किधर को जाएगी बताना जरा, मैंने क्या बताया, इट विल मीट एट फोकस। अब ये किधर से आ रही है, इस साइड से, इस तरफ मुंह खोल लो, जिस साइड से आ रही है ना उधर मुंह खोलना है उसका। तुम्हें डायरेक्शंस पता लग रही है, मैंने क्या समझाया डायरेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, हाँ ये पहले बनवा तो दिया उस पे, फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे, अब ये थोड़ी बनाना है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स फॉर ट्रेसिंग image formed by concave mirror, rules for tracing image formed by